लॉस एंजलिस में लगी आग अभी तक काबू में नहीं आ सकी है और अब तक इस आग में हजारों एकड़ जमीन जलकर स्वाहा हो चुकी है। इस आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ है। सकते हैं कि किस तरह की तबाही मची हुई है। ऐसा तबाही अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हर तरफ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग ही आग है। हेलीकॉप्टर से और फायर ब्रिगेड्स की टीम लगातार कोशिशों के बाद भी आग पर काबू पाने में नाकाम रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सांता एना की तेज हवाओं के कारण रेड फ्लैग चेतावनियां जारी की है, जो बुधवार तक गंभीर आग की स्थिति बनाए रख सकती है। हवाओं की तीव्रता और महीनों से बारिश ना होने के कारण आग ने भयावह रूप ले लिया है। लाख कोशिशों और संसाधनों के बावजूद आग को काबू नहीं किया जा सका है। आग के कारण 12,000 से ज़्यादा घर और इमारतें नष्ट हो गए हैं। ये आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई, जहां हॉलीवुड सितारों के घर जैसे जेम्स वुड्स, बिली क्रिस्टल्स और प्रियंका चोपड़ा के भी घर जलकर राख हो गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में लगी विनाशकारी आग 24 लोगों की मौत हो गई और आग ने हजारों घरों और बिजनेसमैन को भी राख कर दिया, जबकि फायर ब्रिगेड्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के काउंटी में रहने वाले करीब 1,80,000 लोगों को अपना घर खाली करने को कहा गया है। लोग जो कुछ उठाकर निकल सकते हैं निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को वार्निंग भी दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना घर खाली कर दें। आखिर सर्दी के मौसम में जंगल में आग लगी कैसे, इसे बुझाने में अमेरिका क्यों नाकाम हो रहे हैं, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मंगलवार सुबह सबसे पहले पैसिफिक पैलेट से शुरू हुई थी। यह इलाका उत्तरी पश्चिमी लॉस एंजलिस में पड़ता है, लेकिन महज 10 एकड़ में फैली ये आग आज चंद घंटों के अंदर 35,000 एकड़ में फैल गई है। शहर के ऊपर धुएं की गुब्बारे छाने लगे हैं। अब यह आज कई एकड़ में फैल गई है और कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग को भड़काने की बात करें तो अभी तक इसके पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और मौसम की तरफ इशारा किया है। इसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और इसमें आग फैलने की संभावनाएं आसान हो गए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। इसकी जांच जारी है। इस आग के फैलने का एक छोटा सा कारण सेंटा नामक हवा है। यह जमीन से समुद्र की तरफ बहती है। ऐसा माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली इन हवाओं ने आग को ज्यादा भड़काया। हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा से तट की तरफ बहती है। यह हवाएं साल में कई बार बहती है, लेकिन जब यह हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती है तो विनाशकारी और तबाही मचाती है। यह आग अब फैलकर कैलिफोर्निया में हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। कई फिल्मी सितारों के घर में इस आग में स्वाहा हो गया है, जिसमें से पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, प्रियंका चोपड़ा और जेम्स वुड के घर भी पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। ये वही जेम्स वुड है जिन्होंने इजराइल और गाजा युद्ध के बारे में कहा था, नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। अब जब अपना घर जलकर राख हो गया तो वे एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते समय रो पड़े। वुड साहब, गाजा में जो घरों को बमों से उड़ाया जा रहा था तब तो आप बहुत खुश हो रहे थे, अपनी बारी आई तो आपको रोना आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका के इतिहास में ऐसा प्राकृतिक आपदा इससे पहले कभी नहीं आया। एक नागरिक ने कहा कि मानो किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका आज लाचार नजर आ रहा है। ये वही अमेरिका है
जो यूएन में गाजा के लिए सीज फायर के कई प्रस्ताव को अपने वीटो पावर का उपयोग करके खारिज कर दिया करता था। यह वही प्रकृति का मार है। जब गाजा के शहरों को तबाह किया जा रहा था बमों से, तब यही वो अमेरिका था अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया करता था। सुपर पावर हो या सुपर डुपर पावर हो, प्रकृति के पावर के आगे सब फीका पड़ जाता है। इसीलिए कर भला तो हो भला।